हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, VJJ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण क्लास लेकर के हम आए हैं। स्टार्ट करते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? हम एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन इसे सोल्व करने में, कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि कोई कर्मचारी है, उसकी मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। पहले उसकी जो मजदूरी है उसे कम कर दी गई, फिर उसे 50% की उसमें वृद्धि कर दी गई। और उसे देखना है कि उस कर्मचारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है या मुनाफा हुआ है या उसे घाटा हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला है A+B+A × B बटा 100। तो यहाँ पर A और B आया है, वो क्या चीज़ है? इसमें उसकी मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई, तो A हुआ हमारा 40% कम हुआ है, इसलिए इसके साथ माइनस का निशान लगाएंगे। और फिर है 50% की वृद्धि कर दी गई, तो B हुआ 50%। इसमें वृद्धि कर दी गई इसलिए प्लस लगाएंगे। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं अपने। A की वैल्यू -40 प्लस B की वैल्यू हमारे पास 50 प्लस A × B। A की वैल्यू फिर से रखेंगे -40 गुणा B की वैल्यू है हमारे पास 50 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, और यहाँ पर 50 में से 40 माइनस करना है। 40 के आगे माइनस का निशान है, तो 50 में से 40 हमें घटाना है 10। फिर यहाँ पर देखें अपने, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 5 और 4 का गुणा 20 बटा 1 है। तो 10 में से 20 घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, इसलिए माइनस का निशान 10%। अब उसे घाटा हुआ है या मुनाफा हुआ है, तो वो ये साइन बताएगा। माइनस का है तो इसका मतलब उसे घाटा हुआ है, हानि हुई है। तो उस कर्मचारी को अगर उसकी पहले 40% उसकी इनकम जो है, मजदूरी है, वो कम कर दें और फिर 50% बढ़ा दें, तो उसे घाटा ही लगेगा 10% का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? कोई भी अपने इसमें क्या है, 20% की वृद्धि होने पर, जल कर है, टैक्स में है जो 20% की वृद्धि करने पर। अब हमें पानी जो कम यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा वेटेज बढ़ेगा। तो क्या है, 20% की वृद्धि होने पर खपत यानी कि उसको जो यूज है वो 20% कम कर दिया गया है। तो कुल कितने % की कमी या वृद्धि हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसी के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले मैं बता दूं 20% की वृद्धि, इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास है 20%, वृद्धि है इसलिए प्लस लगाएंगे इसके साथ। फिर है खपत में 20% की कमी, यहाँ पर कमी है, कम हो जाती है, तो यानी कि B की वैल्यू जो माइनस में यूज़ करेंगे। बस ये वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू हमारे पास 20 प्लस B की वैल्यू हमारे पास है -20 फिर प्लस A की वैल्यू एक बार फिर से 20 और B की वैल्यू -20 डिवाइड में 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 20 में से 20 घटाना है, जीरो आएगा, मतलब ये तो कट हो गया। और यहाँ पर है 2 दूना 4 बटा 1, तो माइनस का निशान है, प्लस और माइनस माइनस होता है। इतने % की जो वो कमी होगी, क्योंकि माइनस का साइन लगा है। अगर ये दोनों जो संख्या है वो सेम हो तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हैं 20 × 20 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, -4, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 5-7 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 10% की वृद्धि की जाए, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कोई संख्या है, उसे पहले, जो भी संख्या है उसे पहले 30% जो बढ़ा दिया गया है, उसमें बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद फिर से उसमें 30% बढ़ाने के बाद उसमें फिर से 10% की वृद्धि की गई है। तो अब हमें बताना है जो नई संख्या बनी है वो कितने % जो बढ़ गई है पहले वाली संख्या से, मूल संख्या से। तो फॉर्मूला वही हमारे पास, पहले इसमें 30% की वृद्धि की गई, मतलब A की वैल्यू प्लस में होगी, वृद्धि है, और फिर उसमें 10% की वृद्धि की, यहाँ पर भी B की वैल्यू जो प्लस में है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 30 प्लस 10 प्लस 30 गुणा 10 डिवाइड में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 और 10 40 प्लस 3 गुणा 1 3, यानी कि उस संख्या में 43% की जो वृद्धि हो जाएगी। यस, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी?
तो एक बार फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल है, आयत है, उस रेक्टेंगल इस आयत की कोई भी लेंथ है, ब्रेथ है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी। लंबाई को 30% को 30% बढ़ा दिया लंबाई को, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, और ब्रेथ जो है उसे कम कर दिया गया है, उसकी चौड़ाई को कम कर दिया गया है। अब जो ये नया रेक्टेंगल बना है, देखो इसमें पहले लेंथ ये थी, अब थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी है, पहले ये थी, अब इसे कम कर दिया गया है। अब जो ये नया आयत बना है, इसके क्षेत्रफल में पहले वाले जो आयत है उसके क्षेत्रफल से कम होगा या ज़्यादा होगा, वो हमें ज्ञात करना है, और कितना % होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 30% की वृद्धि है, तो प्लस है, और बी की वैल्यू चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, यानी कि बी की वैल्यू -20 है, क्योंकि चौड़ाई जो है उसमें कमी कर दी गई है। अब यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू 30 प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास -20, फिर प्लस ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू है -20 डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसल। यहाँ पर 30 में से 20 माइनस करना है, 30 में से 20 माइनस करना है, तो आएगा हमारे पास 10। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, तो 4% की जो है वो वृद्धि होगी। प्लस क्या है, ये 4% की वृद्धि होगी। मैं इसमें ये और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आयत की जगह वर्ग भी आ सकता है, स्क्वायर, वृत्त भी आ सकता है, यानी कि इसकी जगह हम वर्ग भी यूज कर सकते हैं, वृत्त भी यूज कर सकते हैं, और स्पेयर यानी कि गोला वो भी यहाँ पर आ सकता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे मान लो वर्ग अपने लिखते हैं, तो किसी वर्ग की लंबाई में कितने भी % की वृद्धि या कमी करने पर भुजा में कितने भी % की वृद्धि या कमी करें, तो उसका जो नया वर्ग बनेगा उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। जैसे मान लो वर्ग है, वर्ग की सभी जो भुजाएं बराबर होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसकी जो साइड है उसमें कमी कर दें या वृद्धि कर दें, तो जो नया जो वर्ग बनेगा वो या तो छोटा बनेगा या इससे बड़े बनेगा। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ यानी कि दोनों की जगह अपनी साइड यूज करनी है। ऐसा ना सोचें कि उसमें लेंथ के ए और बी की मान नहीं दिया गया, अगर भुजा का मान दिया गया मतलब वही उसकी लेंथ है, वही उसकी ब्रेथ है। इसी प्रकार से अगर वर्त यूज कर दिया जाए, जैसे मान लो कोई सर्किल है, उस सर्किल की रेडियस में वृद्धि या कमी कर दिया जाए, त्रिज्या में उसकी कमी या वृद्धि कर दी जाए, तो जो नया जो वर्त बनेगा तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल अलग होगा। छोटा बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, बड़ा बनेगा तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। वो कितना % कम या ज़्यादा होता है वो हमें याद करना पड़ेगा, तो इसी के अंदर अपने वैल्यू पुट कर देंगे। फिर अगर इसमें गोला स्क्वायर यूज होता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगी, तो भी अपने यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और लिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया है, तो क्वेश्चन अपने इसे हल करते हैं। दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने % की कमी करें कि इस मद पर खर्च केवल 10% बढ़े। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। तो दालों के मूल्य में मतलब दाल का जो भाव है उसे बढ़ा दिया गया, 30% की वृद्धि कर दी गई है, लेकिन उस पर ज़्यादा बजट का लोड न पड़े, इसलिए कोई गृहिणी है वो उसे कितने % कम यूज़ करें। मतलब पहले दाल जो है वो जितनी भी यूज़ करती है, अब उसे थोड़ी सी कम खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो भाव बढ़ गया है, यानी कि उसमें वृद्धि हो गई है उसके मूल्य में 30% की। तो ए की वैल्यू हमारे पास 30 है। अब कितने % की कमी करें, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब इसमें जितने भी इस खर्च पर 10% बढ़ता है या कम होता है, मतलब टोटल % जो हमें दे दी गई है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 30 है, वो वैल्यू रखते हैं इसमें। बी की वैल्यू -b, क्योंकि कमी हुई है तो बी का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने, -b। फिर प्लस ए की वैल्यू 30 गुणा बी की वैल्यू -b बटा 100, तो 1 0 से ये 1 0 कैंसल। यहाँ पर ये जितनी भी % की वृद्धि हुई है, कमी हुई है, वो हमें दे रखी है कितने की, 10% की वृद्धि। तो प्लस लगाएं या न लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए की वैल्यू है। तो 30 प्लस और माइनस माइनस होता है b, फिर प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 का गुणा b से करेंगे तो 3b बटा 10, और इक्वल हमारे पास 10। तो अब इसमें देखें, नीचे वाली संख्या 10 है, इसे अपने दो तरीके से हल करेंगे। अगर 10 को डिनोमिनेटर मतलब हर में जो 10 दिया गया है, इसे हटाने के लिए अपने क्या कर दें, ईच टर्म को 10 से जो मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हर एक पद को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 ऑटोमेटिक कट जाएगा। जैसे इसको 10 से गुणा कर दिया तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों साइड को करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड को। इसको भी 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 300, माइनस ये होगा 10 से गुणा करने पर 10b, माइनस ये 10 से 10 कैंसल, 3b, और इधर हो गया हमारे पास 100। अब
इसमें एक थोड़ी सी और बताऊंगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब हिंदी में कहते हैं अचर मान, जिसमें कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं किया होता है, जो ज्ञात वैल्यू होती है 300 और 100, इनको एक साइड में करेंगे, चाहे लेफ्ट में करें राइट में करें, ये कोई मैटर नहीं रखता, जो अपने ठीक लगे उसको एक तरफ साइड करना है। और जो चर वैल्यू होती है, मतलब कौन जो वेरिएबल होता है जिसमें अल्फाबेट यूज होता है, इन दोनों को अपनी दूसरी साइड में यूज करें। इनको अगर लेफ्ट साइड में करेंगे तो उनको राइट साइड में, अगर इनको राइट साइड में करेंगे तो इनको लेफ्ट साइड में करेंगे। तो इसमें क्या है, 300, 100 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। कोई भी संख्या लेफ्ट साइड से राइट में जाती है, राइट से लेफ्ट में जाती है, तो उसका निशान बदल जाता है, प्लस किया तो माइनस, माइनस किया तो प्लस की। तो 100 यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, तो इधर 10 भी इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 3 भी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 200, और इधर हो गया हमारे पास 13 बी। तो बी की वैल्यू में ज्ञात करनी, तो 13 इसके बटा में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब बी की वैल्यू 200 को 13 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 से ही 5/13%। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन लिया है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका गेहूं पर खर्च न घटे। मतलब एक कस्टमर है, एक उपभोक्ता है, गेहूं के मूल्य में गेहूं का भाव जब 10% की उसमें कमी हो गई है, सस्ती हो गई है, अब उसकी खपत में कितने परसेंट, मतलब वो ज़्यादा यूज करेगा गेहूं, जो वो सस्ती हो गया है तो उसे ज़्यादा यूज करेंगे, और कितनी ज़्यादा यूज करें कि उसका गेहूं पर खर्च न घटे। तो इसे भी इसी तरह से अपने लेना है। ए की वैल्यू दे रखी है हमें, कमी है इसलिए माइनस से लेंगे, और बी की वैल्यू कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, मतलब 20% की वृद्धि, बी हमें ज्ञात करना है। और लास्ट में ये जो जितने भी परसेंट का गेहूं पर जो खर्च है वो घटे या बढ़े, वो इसने लिखा है खर्च न घटे, मतलब ये हमें लेना पड़ेगा 0। तो ए की वैल्यू जो है वो देखो, इसमें कितना परसेंट घटेगा नहीं घटेगा वो हमें नहीं दे रखा, इसलिए हम 0 यूज़ करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास है -10, प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्लस ए की वैल्यू -10 गुणा बी की वैल्यू ज्ञात करनी है बटा 100, तो ये है 0। अब 0 से 0 कैंसिल, तो -10 प्लस बी, ये प्लस और माइनस, माइनस बी बटा 10 बराबर 0। तो एक बार फिर से जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट यूज नहीं हुआ है, -10 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा हमारे पास b माइनस बी बटा 10। इसे अपने इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, 10 इसके नीचे 1 लगा देंगे, b के नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को भाग दें तो वो संख्या उसका मान नहीं बदलता। तो 1 और 10 का एलसीएम लघुत्तम समावर्ती लेंगे, 10 आएगा, तो b का 10 से गुणा करेंगे 10b, माइनस 10 से 10 कैंसिल, b बराबर 10। तो ये बचा हमारे पास 9b, इधर लिख लेता हूँ मैं, ये बचा हमारे पास 9b, और इधर 10 और 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो b की वैल्यू 100 बटा 9, या इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9%। इसे जरूरी नहीं है इस तरह से करें, इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैंने जैसे यहाँ पर डिवाइड में 10 है, इसे हटाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको अकेले को नहीं करेंगे, इसका बैलेंस बनाने के लिए इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, इधर भी करेंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन लिया है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 से 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने गलती से 5 से 1/2% ज्ञात कर दिया, जो 220 था, सही उत्तर क्या था। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें आया है 3 से 1/2%, तो 3 से ही 1/2% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, 3 का और 2 का गुणा करेंगे तो 6, और उसमें ऊपर वाला जो अंश है न्यूमरेटर वो जोड़ देंगे, तो हो गए 7, तो इसे लिखेंगे 7/2%। इसी प्रकार यहाँ पर आया 5 से 1/2%, 5 से 1/2%, तो इसमें भी 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, उसमें ऊपर वाला अंश 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, तो 11/2, नीचे वाली संख्या एज इट इज़। तो क्वेश्चन को समझते हैं, इसे हल करते हैं कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, मतलब कोई संख्या है, किसी राशि का कोई संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या 100 है, तो 100 का 3 से 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती कर दी, उसने इसकी जगह उसने 5.5%, मतलब 5 से 1/2% कह सकते हैं, या 11/2% कह सकते हैं, वो ज्ञात कर दिया। जब ये ज्ञात किया उस संख्या का तो 220 आया, तो सही उत्तर क्या था, मतलब उसे ज्ञात करना था 3 से 1/2%,
3 सही 1/2%, यानी कि 7/2% ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो लेते हैं वो संख्या ले ली अपने 100 का 3 से 1/2% ज्ञात करें। देखो 100 का है तो मल्टीप्लाई लगा दें, 3 से 1/2 मतलब 7/2%, ये ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा 1/100 लगेगा, तो 100 से 100 कैंसिल, 7/2 आया, यानी कि 100 का मतलब किसी राशि का 7/2%, 7/2 ही आता है। ये उसे ज्ञात करना था, लेकिन उसने ज्ञात कर दिया ये, यानी कि 11/2%, ये ज्ञात कर दिया। तो 100 का 11/2% ज्ञात कर दिया, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 11/2 ये ज्ञात करना था, उसने ये ज्ञात कर दिया। और ये ज्ञात किया तो ये आया कितना 220, यानी कि ये दिया गया हमें 11/2, ये 100 के बेस पर है, 100 का निकला हमने 11/2%, 11/2। तो उस संख्या का जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसका 220 आता है अगर उसका 11/2% ज्ञात करते हैं। तो मैं एक बार फिर से कह दूं, ज्ञात करना था 7/2%, यानी कि 3 से ही 1/2%। तो जो ज्ञात करना है ऊपर लिखना है, वो संख्या ले लेते हैं एक बार 100, ये ज्ञात करनी है। मल्टीप्लाई में वो लगाएंगे जो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है उस संख्या का 11/2%, यानी कि 220 दिया गया है। तो 220 बटा यहाँ पर भी दिया गया है वो लगाना है, लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग। तो 100 के हिसाब से देखें तो हमारे पास आता है 11/2। तो यहाँ पर देखो इस संख्या के बटा में ये संख्या है, फिर इसके बटा में ये संख्या है, तो नीचे वाला 2 जो ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। अब 11 से काटें तो 20 पर कटेगा, ये 20 का 2 का और 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4000। अब हमें इस संख्या का, ये संख्या थी वो, इस संख्या का अगर इस संख्या का उसे 3 से 1/2% ज्ञात करना था, लेकिन उसने कर दिया 11/2%। तो हम ये कर देते हैं इसका ज्ञात 7/2%, 7/2%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 लग जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 2 से काटा तो ये 20 पर है, तो आंसर है हमारा 140। तो इस तरह से एक ही फॉर्मूले पर बेस्ट मैंने अलग अलग जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवाए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो किस प्रकार से हो सकती है और कैसे उसको जो है एक ही फॉर्मूले पर बेस्ट जो किया जा सकता है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरा ये मानना है कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल साबित होगा। धन्यवाद।